हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। यार, वो नवाज साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब्बा शायद ना बच्चों को लेके बाहर निकले हैं, बता के निकले। आई थिंक कि शायद पार्क में गए होंगे बच्चों के साथ। हाँ, हमारा उनके साथ आज का टाइम था। अब्बा ने बताया तो नहीं। अगर आपको मिलना है तो फिर ये पार्क सामने नज़र आ रहा है तो आप चले जाएं। अब्बा अपने बच्चों के साथ होंगे। अच्छा, चलो फिर उधर ही चल के छापा मारते हैं फिर अब। जी बेहतर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर कॉमेडियन नवाज अंजुम। उनसे मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह के करीब एक पार्क में पहुंचे, जहां नवाज अंजुम अपनी अहलिया और पोते पोतियों के साथ मौजूद थे। पार्क पहुंचने पर नवाज अंजुम ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। भट्टी साहब इधर किधर? हमें अब घर का टाइम दे के आज वादा था आपका हमारे साथ। अगले संडे का नहीं था? नहीं, मैं इस चक्कर में रहा हूँ, आपने वो संडे कह दिया, मैं संडे के पास खड़ा रहा हूँ। जनाब, ये भाभी आपकी सर, ये पोते पोतियाँ मेरा फारिग टाइम जो होता है ना वो इन बच्चों के साथ। वाह जी वाह, वाह जी ये वाह। पोतियाँ जी दोनों, ये मेरा ये पोता है माशाल्लाह, वाह। ये हमजा, उमर, इकरा, अहमद, सबा अहमद। वाह जी, वाह जी, इतनी प्यारी बेटी। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सलाम नहीं किया, प्यार नहीं किया अंकल को मैंने? वालेकुम सलाम। चलो ये इकरा, इधर बड़ा छापा मारा है सर आपने। देख ले, ढूंढ लिया आपको हमने। मैं कह रहा हूँ कि वाकई जनाब GNN बस बंदा ढूंढ लेती। हाँ। हमने कहा कि जी हम सानू घर दा टाइम दे के हाँ जी। ते माही आप पार्क टुर गया। क्या कह रहे माशाल्लाह जी, शुक्र है कि आप आए। हाँ। और अब यहाँ मैं बैठने का भी नहीं कह सकता, तो घर चले फिर। चले आ जा। सो स्वीट, सलाम। सॉरी आपको, नहीं। सॉरी जी, आ जाओ बच्चों को लेकर। नहीं, आपको यहाँ का पता किसने दिया? देख ले, अंदाजा लगाएं जरा। आए सर। नवाज अंजुम से घर पर गुफ्तगू हुई। माशाल्लाह, नवाज भाई आपकी छोटी सी जन्नत में आए हैं, बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, आपने मौका दिया खिदमत का, और जनाब आप आए मेरे घर में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुल्तान से लाहौर कब आए? 1990 में मुझे सईद खान साहब, रंगीला साहब लेकर आए थे। इनके साथ मैं ओमान गया था शो के लिए, तो मुझे जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा ये मुल्तान आपका शहर नहीं, इधर आ जाओ। तो हमारे मुल्तान की बेल्ट में, ख़ुसूसन मुल्तान के जो लोग हैं हमारी उस बेल्ट के, हम बस वो दाल मूंग खा के खुश हैं, हम अपना शहर नहीं छोड़ते। हालांकि सरकार दो आलम का फरमान है कि कामयाबी के लिए हिजरत ज़रूरी है। हिजरत जिसने भी की, चाहे वो इधर से मुल्तान गया तो वो उधर कामयाब है, हम उसको देख देख के सड़ रहे हैं। यार इन्हें इतने आगे साढ़े तो बाद आए दे शाह यहीं बना के देन, कोठी बना के दे, गड्डी यहीं घिन के दे, अस हले तक गड्डी के तले आने पे हैं। तो ये कि ना आए, लेकिन लाहौर ने बड़ा ही नवाजा है, बड़ी इज्जत दी। और आपको पता है कि आपका जो शहर मुल्तान है, हम तो उससे 1 घंटे की दूरी पर हैं सिर्फ। सज्जे पासे विहाड़ी विहाड़ी से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। जब मैं मुल्तान में थिएटर किया, मैं थिएटर का आगाज़ मैंने 78 से किया, 78 से मैं कर रहा हूँ। तो 82 में मैंने एज ए राइटर डायरेक्टर ना छेड़ मलंगन किया। बचपन कैसा गुजरा? ओए जैसा माँ बाप के होते हुए तो आउट क्लास। बचपन में दाढ़ी निकल आई कि माँ बाप की डेथ के बाद बहन भाई पालने पड़ गए, गोद में थे। लेकिन भाईजान, मैं कहता हूँ रब्बे करीम ने मेरी ड्यूटी लगाई है। भूखा तो वरना कोई भी नहीं सोता। मुझे तस्वीरें बनाने का ना बहुत शौक था शुरू से। मैं एम्पीरियल सिनेमा में, राधू सिनेमा में, नाज सिनेमा में सिनेमा दीवारें लिखता था। तो एक दफ़ा मेरे बुर्च भी कोई उठा के ले गया, तो मैंने इस पे ना उंगलियों पे फोम बांध के दीवार लिखी। एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। स्कूलों से मेरा कॉन्टेक्ट हो गया तो 500 मैं लेता था एक बुक के। एक रात में 2 बगैर देखे
मुझे आज भी वो अर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेटामनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, कि मुझे पता कि अमीबा कभी नहीं मरता, पैरामीशियम खुद से की तरह होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, तो देन वो आज भी मैं सब कुछ, तो उस चीज़ ने बड़ा। फिर मुल्तान वाला जो घर था वो सैयद मोहसिन गिलानी साहब मुझे इस फील्ड में लेकर आए। उन्होंने खाना फरंगी ईरान में ईरानी फिल्मों की मुझसे डबिंग करवाई। तो एक लाइन का ना 200 रुपये मिला करता था, हाली शुमा खूब है, क्या हाल है तुम्हारा, तो मैंने एक लाइन का 200 रुपया, तो मैं रोज़ाना इतने पैसे बन जाते थे कि मैंने अपना घर शुरू कर लिया। तो वो मुल्तान वाला घर बनाया, फिर जो मैंने भाई के बच्चों को दिया, वो भाई की 8 साल पहले डेथ हुई तो उसको दिया। तो देन एक बड़ी लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी बेगम ने 10 रुपये रोज़ पे भी गुजारा किया। आज अच्छा वक्त है। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? 6वीं में छोड़ दिया था, 6th जमात में ना, क्योंकि अम्मी अब्बू के 79 में अम्मी फौत हो गई थी, 81 में अब्बू। क्या बचपन से ही इतने शरारती थे और हंसने हंसाने वाले थे? शरारती मैं बताता रहा हूँ, माँ बाप जब तक ज़िंदा थे, 71 की जंग मुझे असबर याद है, जब मैं कितना शरारती था कि घर के बाहर सफ़ेदी हुई है तो मैं वहाँ कीचड़ फेरा कि यार कोई जहाज़ ऊपर से ना वो इसका चमक ना पड़ जाए, तो ये ना हो। इतने में छोटे बहनों की कानों में मैंने रुई भी डाली, मुझे याद है। मैं 1 मई 1963 को पैदा होती मगर पैंट की जंग हो गई थी फिर से, और पैदा मैं 1 मई को हुआ, 1 मज़दूरों के दिन। तो आज तक मज़दूरी कर रहा हूँ। तो मेरे वालिद साहब ड्राइविंग करते थे पहले, तो मुस्तफ़ा खर साहब जब गवर्नर थे उनके ड्राइवर थे मेरे वालिद साहब। तो फिर मेरे ताया जो अब्बू थे, अब्बू से बड़े, वो तेल का काम करते, फिर उन्होंने कहा यार ड्राइविंग छोड़ दो, तुम दुकान संभाल लो। फिर उन्होंने फिर मुझे भी वो काम करना पड़ा। कम उम्र में जब वालिदैन का इंतकाल हो गया तो ज़िंदगी में किस किस्म की मुश्किलात फेस करनी पड़ी? भट्टी साहब बड़े आउट क्लास आपने बात की है, बड़े नशेबो फराज देखे हैं सर इस ज़िंदगी में। और बचपन से ही रब ने, मैंने आपको बताया ना कि वो बुजुर्गी अंदर आ गई थी कि नहीं यार मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। हालांकि हमारी फील्ड में हर चीज़ आम है, आपका फेयर भी चलता होगा किसी से, आपका ये भी है, कई लोग कई सिगरेट तो आम है। तो बहनों की शादियाँ भी की, सबको माशाल्लाह सब अपने घरों में खुश है। और अपनी फिर वो जो बहन मेरी गोद में थी उसकी बेटी को अपनी बहू बना के भी लाया। तो ये बड़ा रब्बे करीम का ख़ास करम। कब पता चला कि आपके अंदर इतना बड़ा फनकार छुपा हुआ है? मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब ना, मेरी तेल वाली दुकान पे ना, मैं अपनी पेंटिंग्स वाली है ना तस्वीरें मैंने लगाई हुई थी बाहर ना, कि बाहर लिखे ऐसी कि जनाब मैं नवाज़ पेंटर के, जनाब ये मेरी बनाई है। किसी ने अगर बोर्ड बनवाना है, स्कूल चार्ट पहले बनते थे, स्कूल चार्ट ना स्कूलों में लगते थे, तो वो है ना किसी ने बनवाना हो तो मुझसे बनवाए। तो वो मेरी दुकान के बाहर एक रेडी खड़ी होती थी चावलों की, तो वो रेडियो पाकिस्तान कैंट में साथ ही था, तो वहाँ से वो चावल खाने आते थे, तो चावल खाते हुए वो मेरी पेंटिंग्स देख लेते थे। तो अंदर मैं ना बहन भाइयों को फीडर बना के दे रहा था। तो उन्होंने रेडियो वाले से पूछा ये अंदर क्या, ये बच्चों को क्यों हो रहा? उसने फिर सारा वाक़या दोहराया कि यार इस तरह। फिर मोहसिन भाई कहने कि इस तरह तो ये मर जाएगा, ये तो सोच के मुझे फिर वो फील्ड में लेकर आए। मैं समझता हूँ कि इन्नमल अमाल व बिन्नियात, सारा तमाम अमलों का दारमदार नीयतों पर है। आपकी नीयत अच्छी है ना, तो रब्बे करीम आपको लोग भी वैसे ही मिलाएगा जो आपको उंगली पकड़ के, जैसे यहाँ इरफान खुसर साहब, सुहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब। मैं समझता हूँ कि अगर कोई तमाम जितने भी बड़े जो हमारे फ़नकार हैं जिसने मुझे उंगली पकड़ के भी चलाया, तो मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे बेहतर गाइड किया। पहली परफॉर्मेंस क्या थी? जब मुझे ना मोहसिन गिलानी साहब लेकर गए तो पहला ड्रामा था दौलत की दहलीज़ पर। तो उसमें ऐसा था कि मैं पुलिस वाला बना हुआ था। सेकंड जो ड्रामा किया वो मैं कंपाउंडर बन के, एक हमारे मोहल्ले में एक लंगड़ा साहब, मैंने वो लंगड़े का रोल ना उस टाइम किया, तो वो लोगों को ना वो पसंद आया। कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी थी जो ब्रेक थ्रू साबित हुई? मेरा अक्सर मुझे ना ड्रामों में ज़्यादा ख्वाजा सरा का ना वो रोल ना ज़्यादा दिया जाता था। वो मैंने भी ना ख्वाजा सरा को ना एक चेंज दिया कि वरना लोग तो कहते हैं हाय कुर्बान जाऊँ, आए इसने वो तालिबान, अगर वो खुसरा ख्वाजा सरा का वो जो लोग करते। मेरा एक दोस्त था, तो वो 7-8 बहनों का कल्ला भाई था, तो वो उसको ना बहनों के साथ खेल कर ना उसकी आदत वैसी हो गई थी कि वो उसको ना बनती कि वो ताली वाली, मैंने उसको ना मैंने लड़की बना करना उसे पेश किया। लोगों को ये अंदाज़ अच्छा लगा। फिर मैंने एक तेरा सनम खाना मेरा ड्रामा, उमर शरीफ हाजिर हो उमर साहब के साथ, फिर कोठा मेरा ड्रामा, राइजिंग मेरा वो बना, तो बड़ा। फिर सर मुझे बड़ी खुशी है कि मुल्तान में मेरी 25-30 फिल्में लगी एज ए हीरो। सराइकी बेल्ट में मुझे बड़ा मोहब्बतें दी, बड़ा प्यार दिया। और फिर जनाब वैसे तो सैयद नूर साहब की बहुत सारी फिल्में की हैं, लास्ट ये झूमर की थी, इससे पहले उनकी लड़की पंजाबन, संगीता आपा की मैंने 20-25 फिल्में की। ये बताएं कि आपकी असल
लैंग्वेज है क्या? आप उर्दू भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, पंजाबी भी कमाल बोलते हैं, सराइकी पे भी आपको बड़ा अबूर हासिल है, आप मकरानी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। आपकी असल ज़बान है क्या? ये तो आवाम को बताएं। भट्टी साहब, मैं समझता हूँ कि फ़नकार को पानी होना चाहिए, आहा, उसमें जो रंग डालो वैसा हो जाए। मज़ा तो फ़नकार का ये है ना, जैसे लोग कहते हैं ना, यार नवाज़ आपको गाने का कहो, डांस का कहो, ये कहो, वो कहो, ये आप हर किरदार ही कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है एक ड्रामे में जो रोल किया तो अगले ड्रामे में वैसा ना हो, अगले में डिफरेंट करूँ, अगले में पठान कर लूँ, अगले ड्रामे में मकरानी कर लूँ, अगले ड्रामे में उर्दू कर लूँ। अरे भाई बात सुन, मुझे ये खुशी बड़ी है कि जब मैं मुल्तान में मैंने रेडियो किया तो मुझे रेडियो पे बच्चों को कहानी सुनाने का मौका मिला ना। एक प्रोग्राम मैं रेडियो झंझट भाई के नाम से करता था मुल्तान रेडियो पे, तो उसमें मैं सुनाता था, अरे प्यारे बच्चों बात सुनो, बात मैं बताना चाहता हूँ ये। फिर उसके अलावा फिर मैं कराची में मैंने बहुत काम किया। जब केस्टों का दौर था तो नूर जहाँ के गाने से पहले वो जो डायलेक्ट चलते थे ना, वेड़िया कितने चले हैं, वो मेरी गलत सुन, टूर चले आए, वो उसका लिंक गाने का वो मैं खुद ही करता, मैं लिखता भी खुद था और मैं वो करता था। फिर कराची में अंबर ऑडिटोरियम में, फ्लीज क्लब में तो बहुत काम किया, आर्ट्स काउंसिल में बहुत काम किया, उमर साहब के साथ, लहरी साहब के साथ, मनवर सईद साहब, देन इन लोगों के साथ है ना काम करके बड़ा, बिंदिया बेगम इनके साथ, निशो जी, तो बड़ा एक अच्छा लगा इन लोग। आपको मुल्तान से लाहौर लाने वाले रंगीला साहब थे, तो उनसे ताल्लुक़ कैसे बना? मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं मुल्तान में ड्रामा कर रहा था आर्ट्स काउंसिल में, छोटी आर्ट काउंसिल। एक वहाँ ना कोई अरबाब आया हुआ था ओमान का, वो ड्रामा देख रहा था, तो उसमें ना मैं वो शायर का रोल कर रहा था। तो उसने कहा यार ये मुझे ये लड़का अच्छा लगा है, उसने अपने बंदे को कहा, उन्होंने कहा इसको लेके जाना है ओमान में ना, मैंने शो जो कराना ना, आप जिस टीम के ऑर्गेनाइज़र हो, इस बंदे को रखना। मुझे शो ख़त्म हो रहा, मुझे बुला लिया, कहते हैं भाई ये 1984 की बात बता रहा हूँ। तो मुझे कहने लगा आपका शनाख्ती कार्ड, मैंने कहा जी मैंने तो नहीं बनवाया। शनाख्ती कार्ड भी उसी ने मेरा बनवाया, पासपोर्ट भी मेरा उसी ने बनाया। तो 5,000 रुपये में मुझे 1 महीने के लिए वो ओमान लेकर गए। तो रंगीला साहब एक दफ़ा लाहौर से कास्ट हुए, मैं मुल्तान से। जब ये काम मैंने ओमान में जाके उनके साथ किया तो फिर उन्हें ना वो कहा कि नहीं बेटा तुम्हारा शहर वो नहीं, वो है लाहौर है, तो वो मुझे लेकर आए। लाहौर आके भी कोई मुश्किलात का सामना करना बड़ा, लाहौर सर 2-3 झटके देता है बंदे को, फिर जो बर्दाश्त कर गया फिर लाहौर कहता है ये तेरा अपना शहर है, उन तो नहीं जाएगा। लेकिन लाहौर की एक क्वालिटी है भाईजान, यहाँ 95% लोग दूसरे शहरों के, जैसे हमारे मुल्तान से लेडीज़ फ़नकार आए हैं, फिल्म की हीरोइंस आई, कराची से सारे हीरो आए, कॉमेडियन सारे गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, इन साइडों से आए। तो ये रब्बे करीम का बड़ा तो मुझे ना एक ड्रामे में सरदार कमाल साहब कहते थे, कहते मुल्तान तो अंजुमन आई, रीमा आई, नादरा आई, तो ओ की तू आ गया। मैं क्या भाई नो कंपनी की मशहूरी वास्ते भेजी है सर। आपकी असल ज़ुबान है कौन सी? असल में मैंने आपको बताया ना, माइग्रेट जब हिंदुस्तान से करके आए थे, देन राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, रोहतक से। मैंने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है नवाज़ अंजुम TV, उसमें सारे मैं राजस्थान का अपना कल्चर भी दिखाता हूँ। हमारे मेहंदी हसन साहब थे राजस्थान के, वो भी बागड़ी बोली बोलते थे हम लोग, और वो मेहंदी हसन साहब ने बागड़ी गाना भी एक गाया है, थारे नैना बड़े बेईमान रे, थारे नैना थारे नैना। इसी तरह मोहम्मद अली साहब, जब वो गाना पिक्चर आया, मोहम्मद अली साहब का भी ताल्लुक़ राजस्थान से था, तो वो भी ये लैंग्वेज राजस्थानी। तो नसीबुल्लाल भी खुद राजस्थान से। फिर नुसरत फ़तेह अली साहब ने भी गाया, थारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, पियारे 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 पियारे, थारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, ओ थारे बिना लागे नहीं महाराज यारे। तो ये वो सराइकी जो थी वो मेरे हमसाए थे मुल्तान में, तो वो बाजी है ना मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पता था कि यार ये माँ बाप नहीं है। तो वो मुझे कहती थी कि मुझे ना वो आसिया के डायलॉग सुना, वो वैश्य जट फिल्म के, तो मैं वो सुनाता था, वाह वे मौलिया मुड़ सारा मेला अगे चलाए, मैं तेरी ज़ारत करे सत ज़रूर करे सा, जट्टी दा क्यों रुड़दा थे मुड़ पैर उड़े, जट्टी आ बड़ी खड़ दी माँ के। तो वो है ना ये चीज़। फिर वो मोहसिन गिलानी साहब ने एक ड्रामे में अपने वालिद साहब का रोल करवाया, तो मैं उनके साथ मोटरसाइकिल पर मुल्तान में फिरना, तो मुझे साथ साथ याद करवाना, पुत्र वो गाली में आखनी है, वह बोझे में आए गुए में वेरिएशन है, डेवड़ी गुए डेवड़ी। तो वो कराची में था तो काफ़ी, क्योंकि वहाँ वैरायटी देनी पड़ गई,
तो वहाँ उर्दू में अरे भाई बात सुनिए, अरे क्या करे हो, तो उन्होंने कहा यार मकरानी भी करो, अरे आनम, अरे क्या मालूम हो तुमको, अरे हम बताएंगे। हाँ, तो वो चीज़ें ना वो भी बड़े कौन की। तो पठान का रोल मुझे कई कहते थे यार काले पठान तो होते नहीं है। मैंने कहा भाई बस के पीछे भागता है तो धुआं लगा। देखो मेरा बात सुनो, देखो बच्ची साहब तुम मेरा घर में आया है, मुझे अच्छा लगा है। तुम देखो हमने दुनिया में हर काम किया है, लेकिन जो तुम्हारा आना है ये मैं सर माथे पे, मैं यकीन करो तुम्हारा ये देना दे नहीं सकता। तो और तुम अभी तक पूछा नहीं तुमने कि हमारे लिए को खाने पीने का। देखो जो मेहमान होते हैं ना अपना रिस्क साथ लेके आते हैं, तो तुम अपने साथ क्या लेकर आए हैं? मैं अच्छा वो जो बंदा ना मुझे ओमान में ले गया, तो उसने जब जाते उसने मुझे रोल कराया ना, तो मेरी बेगम है ये पैदा भी दुबई में हुई, मेरी फूफो की बेटी है, तो इन्हीं के साथ शादी हुई। तो ये वहाँ इनको सारी अरबी आती थी, मैं वो अरबी सीख के वहाँ गया। तो फिर मैंने वो रोल ना अरबी में मैंने किया। वाहिदतनी इंतलात अरबी खम्स सित सबाह तबनी अशरा सित पता का मौजूद है, मैं भी खोली वली मैं भी मुश्किल है वल्लाही या रफ़ीक हज़ा हबीबी हज़ा फिल कतीर वल्लाह। वो लोग ना बड़ा मज़ा लेते थे। अभी मैं आपको एक यादगार एक वाक़या मेरे ज़हन में आ गया। मैं दुबई में शो कर रहा था, तो मैं अरबी बोल रहा था ना इसी तरह। तो एक अरबी जूबे वाला ना उसने वो गतरा शतरा बांधा और मेरे पीछे पीछे। मैं कहा कुछ CID का बंदा है, मैं या तो अरबी गलत बोल रहा हूँ, वो वॉच कर रहा है मुझे, मैं जिधर जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे। मैंने अरबी बोलनी स्टेज पे ना छोड़ दी, मैं ऑटो टेम्पो में आ गया, ऑटो में आ गया, वो फिर मेरे पीछे पीछे। मैं कहा या अल्लाह कौन सी बात इसको लड़ गई है, कोई अल्लाह खैर करे, मैंने क्या कह दिया। मैंने ड्रामे की ऐसी तैसी करके मैं जाके वैगन में बैठ गया, वो वैगन में भी आ गया। मैं जब बैठा ना और सही एक फोटो था छिकवा गिनो। मैं कहा तो ये बात अगर शुरू में कह देता तो मैं पूरा ड्रामा तेरी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया कि पता नहीं यहाँ कोई CID का आदमी मेरे पीछे पीछे वो कर रहा है। मैं नहीं मुल्तान तो तुम्हारा बड़ा फैन है। मैं कहा था फैन है मेरे, अपनी जानते बन गई। तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी मुशाबिर जो है जॉनी लीवर के साथ? बहुत लोगों ने कहा। अभी मैं इंग्लैंड में था, शो कर रहा था, तो एक सस्सी TV वहाँ है, रेडियो भी है, तो वो मुझे वो सरदारों का था, कहते वीर जी असी थोड़ा पूछा जॉनी लीवर को कि भाई जी है जड़ा पाकिस्तान भी थोड़ी शक्ल का एक बंदा हैगा। तो जॉनी लीवर ने कहा कि भाई वो बहुत बड़ा फनकार है, तो वो ये है। तो वो उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की। तो कहती भाई जी तुसी उन्होंने बारे की कहोगे? मैंने कहा जो बड़ा होता है ना उसको बड़ा ही नज़र आता है। जो आदमी जो बड़ा है, मैं कहा वो खुद बहुत बड़े फ़नकार हैं, वो भी 5 पटिया फ़नकार है, उसने ऐसे ऐसे रोल किए हैं, देन वो सिंगिंग भी की है, डांस भी किया है, रोल भी किए हैं, बड़े बड़े रोल। और आज वो जॉनी लीवर जी ना, उसकी उनकी बेटी बहुत ज़बरदस्त कलाकार है, 1 मैन शो वो आउट क्लास करती है। मैंने पिछले दिनों देखा था, तो वो हर डांसर जितने भी जो संजय दत्त से लेकर हर जितने भी सबकी उसने पैरोडी की और बड़ा ही ज़बरदस्त ने वो परफॉर्म किया। ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या? जी यादगार वाक़या तो बहुत है। एक हमारे दोस्त थे, एक वो भी मैं आपको सुनाऊँ तो ना, हम जब अमेरिका गए ना, तो हम लोगों ने ना जब क्रॉस करना था आगे जाके अपने वो करवाया, और उन्होंने मशीन में से जब हमें निकाला तो वो दोस्त को ना आवाज़ टी, मैं कभी पता नहीं क्या ले आया ये। उन्होंने उनका बैग भी उतार लिया, पेंट तक भी उतार ली, कमीज़ भी उतार दी, बूट शू, फिर भी गुजरे टी। वो सारे परेशान अंग्रेज़ के, भैया आवाज़ें क्यों आ रही हैं? तो बाद में पता चला, मैंने उसको बताया यार तुम इसे बताओ तो सही, मेरे पाँव में सरिया डला हुआ, ये टूटा। एक आपको यादगार और वाक़या सुनाऊं। मैं स्पेन में था, बार्सिलोना में, मेरे साथ रूममेट जावेद कोडू साहब थे, वो छोटे से। तो ना उस होटल में ना स्विमिंग पूल था और नीला पत्थर लगा हुआ, पानी नीट एंड क्लीन। हम जिस दिन होटल आए तो कोडू साहब कहने लगे मैंने स्विमिंग पूल में नहाना है। मैं कहा नहा लो। तो कोडू साहब ने ना ये नाक बंद करके उसमें छलांग लगाया, तो वो खाली था। की आवाज़ आई, बड़े को पिछले से पपीता नहीं गिरता। तो मैंने उसे कहा यार तुझे पानी की लहर भी नज़र नहीं आई? आप बेशुमार किरदार अदा कर चुके, आपका अपना सबसे पसंदीदा करैक्टर कौन सा? भाईजान फनकार तो कभी मुतमिन नहीं होता, फिर वो अगर मुकम्मल हो गया तो फिर ख़त्म है, फिर फिनिश है। मैं हर वक्त ना, आज भी सुहेल साहब बल्कि डांट देते हैं यार ये नहीं इस तरह नहीं इस तरह करो, आज भी अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं। तो भाईजान ये सीखने का अमल जारी रहेगा तो ज़िंदगी है। अगर आप कहोगे मैं उन सारा कुछ तो मैं जानना वहाँ तो फिर ख़त्म, फिर फिनिश है। पाकिस्तानी कॉमेडियन आजकल बहुत ज़्यादा इंडियन पंजाबी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं।
आपको भी तो ऑफर्स आती होंगी। चैनल की वजह से ना मैं कहीं जा नहीं पा रहा, 1 महीने का या 2 महीने का गैप देना पड़ता है। वो कुछ आर्टिस्टों को मिला है फिर काम, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा किया, और ये क्योंकि उनकी ये बड़ा अच्छा है कि मौके मिलने चाहिए। अभी ठाकर ने बनाई है सुपर पंजाबी फिल्म, उसने कोशिश थी उसकी कि यार हम साया मुल्क में भी वो फिल्म लगे, ऑस्ट्रेलिया में भी लगी है, इंग्लैंड में भी लगी है, पूरे पाकिस्तान में भी लगी है। आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत, अपनी पसंद का कोई गाना एक सुना दो। रूह ले गया दिल दह जाने ओ, रूह ले गया दिल दह जाने ते बुत सानू चुकना पिया, रूह ले गया ओ दिल दा जाने, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया हो, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, मैं हस दिया रोने लग पई, रूह ले गए ओ दिल दा जान। वाह वाह, बहुत आला। नवाज अंजुम के बेटों अहमद नवाज और उमर नवाज के साथ भी गपशप हुई। नवाज साहब, ये बेटों से तारुफ तो करवाएं, अहमद से तो हम बखूबी आगाह हैं, बल्कि आशना अच्छा, हैं। जब मैंने दोनों बच्चों को बुलाया पहले आप डर गए थे कि पता नहीं कोई कुटन शुटन मुझे बताया ना मेरे बेटे, मेरे आपको थोड़ी तसल्ली हुई कि ये ना बड़ा बेटा है अहमद माशाल्लाह, और ये छोटा बेटा जी उमर नवाज, वो अहमद नवाज। तो मेरी एक मौसम भाई एक बड़ी ख्वाहिश थी कि यार कि फ़नकारों के बच्चे वरना 3-4 बजे उठते हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे हैं ना ये मुझसे भी पहले उठें और अपने जॉबों पे जाएं, अपने काम पे जाएं। वो जो एफ़र्ट करनी थी, जो चीज़ चाहिए थी, वो तो इन्हें बाप की तरफ से मिल गई, तो बाप की भी तो फिर ये जो ख्वाहिश है वो इन्हें पूरी करनी चाहिए। तो माशाल्लाह ये दोनों सिंगर भी हैं जी, और वो एक्टर भी अब तो माशाल्लाह अहमद सीरियल भी कर रहा है। हाँ, सीरियल भी कर रहा है, बल्कि मूवी भी मेरा ख्याल है जिस तरह अभी शॉर्टकट इसकी फिल्म वो लगी भी थी। आ गई है, और इनके साथ तो मैंने 1-2 प्रोग्रामों में शिरकत की हुई है और बहुत अच्छा गाते हैं। पसे हम पर्दा तो काम इनके- कर चुके हैं आप। जी, हम फैन हैं इनके। लो प्यो, तो फिर मैं जाऊं फिर। नहीं, आपके तो हम एयर कंडीशनर हैं। स्वीट अच्छा, एयर कंडीशन दी फ्रंट साइड हो या पिछली साइड? सर्दियां हैं बैक साइड ते गर्मियां हैं फ्रंट साइड। अच्छा जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। वरना भाईजान हम तो उस इलाके से कि जहाँ जब गर्मी होती है बर्फ़ को भी पित निकल आती है। यहाँ लाहौर वाले तो ना परेशान होते हैं, ओ इतनी गर्मी में हमें तो कुछ भी नहीं है, सीधे कोट पैंट के इस गर्मी च भी पाई फिरने हैं। हम उस शहर से ताल्लुक है जहाँ सड़कों से लुक बाहर आ जाती है, उन तो लुक दी फिरती हो। फ्रेंडली वालिद हैं या रोब और गुस्से वाले हैं? अब्बा की बात आप कर रहे हैं, तो अब्बा जो हैं वो घर पे बड़े सख्त तरीन हैं, और वो कहते हैं जो काम है वो काम की जगह अच्छा लगता है, और घर पे जो है वो अब्बा बड़े सख्त तरीन है। और वो कहते हैं कि यार अगर मैं आप लोगों के साथ घर में कुछ ऐसा मजाक करूँगा तो फिर आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। नहीं, तो फिर वो भट्टी साहब पता क्या है कि वो हर चीज़ फिर मजाक में ले ली जाएगी। अगर आप कोई चीज़ समझाना भी चाहते हैं तो वो काम की जगह भी अच्छा लगता है कि घर में मैं अच्छी बात ससुर भी हूँ, बाप भी हूँ, बहनोई भी हूँ, तो कुछ ऐसे तो फिर हर जगह फिर ऐसा तो घर पे ये कहते हैं कि इधर मैं अब्बा लगा हूँ। इधर इधर क्यों लगा उथे नुकरे लगा। आपकी कौन सी आदत इनको गुस्सा दिला देती? ऐसी कोई आदत नहीं, मगर मेरे साथ बाबा का ज़्यादा बॉन्ड है, बिकॉज मैं ही लेने आने जाने सब कुछ मेरे साथ होता है। तो इस वजह से कोई भी बात मुझे मनवानी हो तो मैं रास्ते में मनवा लेता हूँ। वाह, ये सबसे अच्छी बात है। घर में बताऊंगा तो गुस्सा करते हैं, तो वो बाहर में अकेले में सुकून से बात करता हूँ और आराम से मान लेते हैं बात मेरी। उस टाइम गड्डी चला रहे थे ना, मैं क्या नाम मनी तो ठोक ना दे। आप बैंकर भी हैं, साथ सिंगर भी हैं, साथ एक्टर भी हैं, तो कैसे इतनी चीज़ें मैनेज कर लेते? बस जी अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है मुझ पे, और मैं बड़ी अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब बैंक में आपका रिलेशन अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो सब लोग आपका साथ देने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार नहीं यार एक अच्छा टैलेंट है, इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो सब बड़ी सपोर्ट करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। और तो उसकी एक बस वजह अल्लाह ये की भी बड़ा है, अब ये बैंक के नाते ना जब
जब ये टेलीविज़न ये कर रहे होते हैं या कि प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इनको अकाउंट भी मिलता है, इनके ज़्यादा लोग अकाउंट खुलवाते हैं, लोगों से रिलेशन बढ़ता है इनका। इन्हीं से ही पैसे लेके इनको वेलन दे देते होंगे। बट इसे ज़्यादा बस नहीं चलता, तुझी कहते मैं चुक भी लवा ताटे के बंदे जूते दे थले लोशन ला के नोटा दे तो लग जाते ते घर जाके। चलें फिर ज़रा कुछ सूफियाना कलाम सुनाए ना पहले। मैंने इसको एक सॉन्ग लिख के दिया था तेरी याद सराइकी में, तो उसकी कंपोजिशन भी मेरी अपनी थी, तो हमारी थी, तो वो फिर उमर ने बड़ा ही अच्छा। तेरी याद आई पिपलां दी छावे जिंद लाडी ती तेरे नावे माहिया वे सांवला वे माहिया वे सांवला तेरी याद आई पिपलां दी छावे जिंद लाडी ती तेरे नावे माहिया वे सांवला वे माहिया वे सांवला। कहण सखिया जानी अड़िए तेड़ा हाणी बहू हर जाई देश बेगाने जाके जिसने तेरी याद दिल जो बुलाई तेको पूछ दे हंजो मेरे किथे गए ओ वादे तेरे वे माहिया वे सांवला वे माहिया वे सांवला तेरी याद आई पिपलां दी छावे जिंद लाडी ती तेरे नावे माहिया वे सांवला वे माहिया वे सांवला। वाह 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 वाह, बहुत आला भाई, बड़ा मज़ा आया। आप ज़रा अहमद को सुने ना। तेरे में प्यार विच सब कुछ हर जा तेरे में प्यार विच सब कुछ हर जा पुंज भी तमरना है तेरे उते मर जा पुंज भी तमरना है तेरे उते मर जा। वक्त जगा दे या तू सुआ दे मर्जी तेरी ढोला वक्त जगा दे या तू सुआ दे मर्जी तेरी ढोला पर कितना तेनू चौदिया मैं जान दाए मौला अग दा दरिया मैं तेरे लिए तर जा अग दा दरिया मैं तेरे लिए तर जा पुंज भी तमरना है तेरे उते मर जा पुंज भी तमरना है तेरे उते मर जा। वाह 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 वाह, बहुत आला बहुत आला। जो चीज़
पिन करती है ना सर किसी को अंदर। फिर हम बैठे बैठे ना हम अपने उस एरिया में चले गए, उसमें वो थर, ऊँट और वो एक रेगिस्तान, और आपको ना बड़ा एक अपना वो कल्चर याद आने लग गया ना Exactly, सारा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे। फिल्म का नाम भी मेरा रंग है, वाह। फिल्म का नाम, तो वो मैं ये रंग रब के दिखाना चाह रहा हूँ। और ये रंग भर देगा गाना उसमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा। आपके ख्याल में इन दोनों बेटों में से कौन ज़्यादा बेहतर गाता है? देखो भाईजान, जो गुलदस्ता होता है उसमें हर रंग का फूल होता है और हर फूल की अपनी खुशबू होती है। जब सब फूल इकट्ठे होते हैं तो वो गुलदस्ते की शक्ल होती है। मैं क्योंकि दोनों बेटे मेरे लिए तो माशाल्लाह दोनों ही 24 कैरेट के, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, माँ बाप के लिए चाहे वो बेटा जैसा भी हो उसके लिए वो शहद ही है। वालिद साहब तो आपके बहुत सारी फिल्मों में हीरो के तौर पर भी आए हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, गुलकारी भी करते हैं, तो क्या आप में से भी किसी का इरादा है अदाकारी के मैदान में आने का? जी बिल्कुल, अभी मैंने हाल ही में एक अब्बा के साथ ही फिल्म की है और शॉर्टकट मूवी थी, बड़ी ज़बरदस्त। और रशीद के बाप का मैंने रोल किया, और ये पूरे मोहल्ले का एक दिखाया कि आवारा लड़का टीपू जो सारी कहानी जिसके गिर्द घूमती है, टाइटल रोल किया है। वाह। और मुझे बड़ा जो है वो शर्फ हासिल हुआ अब्बा के साथ काम करने का, नसीम विक्की साहब के साथ और गौहर रशीद साहब के साथ, जुगन काजिम है, सना फ़खर है, माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। अबू अलिया ने ये फिल्म बनाई अबू थी, अलिया जी ने ये फिल्म की। राइटर डायरेक्टर वो था। और उसके अलावा भी मैं अभी खालिद अब्बास डार साहब के साथ कर रहा हूँ एक सीरियल आवेद आवा। आवे का आवा, और बस ये चल रहा है काम और बड़ा शौक़ है। अब्बा को देख देख के ज़ाहिर बात है शौक़ पैदा हुआ कि यार अब्बा गा भी लेते हैं, अब्बा कॉमेडी भी कर लेते हैं, अब्बा एक्टिंग भी कर लेते हैं, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जब आप बैंक में होते हैं तो वहाँ पे भी आपके कुलीग्स फरमाइश तो करते होंगे? वो हर इवेंट पर ही फरमाइश करते हैं कि आपने गाना है। आए दिन हफ्ते के बाद एक आधी हम पार्टी रखते हैं तो कहते हैं कि यार नहीं, चाहे रेस्टोरेंट में हो, उमर को बुलाओ, वाह वाह। उमर गिटार लेकर आना। नवाज अंजुम के साथ दोपहर का खाना खाया। घर से रवाना हुए। आप उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, अताउल्ला ईसा खेलवी, आबदा परवीन और पठाने खान की पैरोडी बहुत अच्छी करते हैं। भाई जी जनाब, वो असल में ये हमारे खित्ते के फ़नकार हैं, तो वो इसलिए ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है पठाने का। वो कहते हैं मिठा इश्क मिनू मिठा या मिनू, उनका एक बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल था। तो वो इस चीज़ का ना मियो हो भला ओ मियाँ, वो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एक कल्चर। फिर लाला अताउल्ला जैसा कि उकड़ू माया, पहले तेनू मैं कुटांगी फिर कुटी मैनू तू। और फिर सराइकी लैंग्वेज में सर आप कुछ भी कहना तो वो बड़ा एक दिल में उतरती है। वो कहते मुल विकदी खल माया, नियत जे ठीक होवे ताई लग देने फल। वाह वाह भाई सर, वैसे भी मुझे अल्लाह दी तालूने वाला भी बहुत पसंद है। आपके इलाके की बहुत मशहूर गुलकार हैं सुरैया मुल्तानी कर। क्या बात है सर, वो भी एक सर एक कल्चर है। उनका एक गाना था बदनाम फिल्म में, इलाहुद्दीन साहब की फिल्म थी बदनाम, तो उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, इन्हें दिल लगाने की कोशिश न करना बड़े बे। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के भी दो बोल सुना देना तो कमाल हो जाए। जानिया जानिया मेरे मां तू भी पुछ कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, वे तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। जाने खुदा
मेरे माँ तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी ना हूँ भी जुदा थोड़ी ना साथ मेरा। तो एक बड़ा, आप सुन रहे नसर साहब से बहुत प्यार करते हैं, तो कब मिलने जा रहे हैं? यही डर लगता है कि बुला ही ना ले। हालांकि आपको कहना चाहिए था वो पहले सेट थे, होने में होते फिर जाके सेट। नवाज साहब, आप पैरोडी सॉन्ग्स भी बहुत कमाल गाते हैं, कोई 2-3 अच्छी सी पैरोडीज ही करके हमें दे दें। बकरा ईद के हवाले से एक पैरोडी थी, चल रहन दे चल रहन दे, एक बकरा भी मैनू ले लैन दे, सरमायादार हमसाया उसने एक ऊंट मंगवाया, एक बकरा मैनू भी ले लैन दे, चल रहन दे चल रहन दे चल रहन दे। वाह 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 वाह। असल में मैं ज़्यादा मसूद साहब जो हैं, अनवर मसूद साहब, उनकी जो पंजाबी है, जैसे वो कहते हैं कि लुआ वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे, विच होण बकरे दे पुट दियां बोटियां, नाले होण चन्नियां ते दूध दियां रोटियां, मक्खन दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे ते गरम होवे मसाला, पिंडियां बनाना भी ते कोई जानदा है, रिन ना बनाना भी ते कोई जानदा ते तुसी, दाल नीरी दाल दाल नीरी दाल दाल नीरी। कभी संजीदा किरदार की ऑफर हुई तो किस किस्म का किरदार अदा करना पसंद करेंगे? जो कॉमेडियन आदमी होता है भट्टी साहब, वो संजीदा रोल बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है। मेरे अभी जो शॉर्टकट फिल्म जो मैंने बताई थी, उसमें गौहर रशीद के बाप का जो रोल था वो संजीदा रोल था। कैसा लगता है जब आप पर भी टिकट लगती है? वो फिर गुमान होता है हम इंसान तो नहीं है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल आए, नवाज अंजुम से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। भट्टी साहब, तो जनाब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज आप उस जगह पे, उस मकाम पे बैठे हैं कि जड़ा भी उन लगेगा सानू पैसे दे के जाएगा। जब मैं लाहौर में आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह 1990 में, तो फर्स्ट टाइम अलहमरा में काम किया। तो जब से मेरी शनाख्ती अलहमरा बना तो और कोशिश यही होती है कि यहाँ अलहमरा में ही काम किया जाए, क्योंकि यहाँ फैमिली ड्रामा होता है, इधर वो जो आउटडोर में होता है वो चीज़ यहाँ नहीं होती। थोड़े ना आप ज़रा हल्के फुल्के सवाल करते हैं ना जी। हल्के फुल्के भावें वजन पालो, वटे पालो, बेच कोई ऐसी गल। लव मैरिज है या अरेंज? लव भी है और अरेंज भी है, क्योंकि डायरेक्ट शादी हुई, वो बंदा कहता ना कि या अल्लाह ब्याह तो बाद ही लव होवे, ब्याह तो पहले हो जाए ना फिर डिस्टर्बिंग होती है, फिर वो मैसेज जब पढ़े जान ते बंदा फड़िया जाता है। तो देन ये मेरी फूफी की बेटी थी, तो इन्हीं के साथ। सुबह जल्दी उठने की आदत है या देर तक सोते हैं? नहीं, मैं रात को, क्योंकि लेट नाइट ड्रामा ख़त्म होता है, सारा दिन फिर रिकॉर्डिंग्स, फिर रेडियो भी, ये 3-4 काम करके सोया होता हूँ। लेकिन कोशिश तो होती है कि 10-11 बजे तक उठ जाऊँ, लेकिन बच्चों ने सुबह पोते पोतियों ने स्कूल जाना होता है, तो उनके साथ ही फिर मुझे भी 7-8 बजे उठना होता है। और क्योंकि उन्होंने उठा के दादा अब्बू, वो एक तो मेरा छोटा पोता ना, वो दादा अब्बू नहीं, वो छोटा, उसे इतना बोला नहीं जाता, वो आधा अब्बू कहता मुझे। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? इस टाइम जो हालात हैं, जो बंदा जाता है इतों थोड़ी जी पैसे लैके तो घर पता लगता जी बिल इन्ना आ गया कि आसमानी बिजली भी तुहाडे ते पाती। तो गुस्से नाल बंदा, टू मच लाइफ हो गई अब तो है ना, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। पहले एक शख्स कमाता था और 50 खा लेते थे, अब 50 ही कमा रहे हैं तो पूरी नहीं पड़ती, तो देन गुस्सा भी आता है। लेकिन अब ऐसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कि बिला वजह गुस्सा करना। कंजूस हैं या शाखर्च? कंजूसी वाली तो बात ही नहीं है। मैं एक चीज़ है कि आप कंजूसी क्या कर लेंगे, फिर जिनके लिए आप काम कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए, तो आप अगर कंजूसी करते रहेंगे तो सब कुछ तो यहाँ रह जाना है, तो फिर फ़ायदा उस कंजूसी का।
आपको शाखर्ची होना चाहिए। शोबिस की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या है? सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मैंने उन फनकारों के साथ काम किया जो लेजेंड हुए हैं पाकिस्तान के, मोइन अख्तर साहब, लहरी साहब, बड़े बड़े जो कॉमेडियंस हैं, खालिद अबाद डार साहब, इन लोगों के साथ काम किया और बड़ा कुछ सीखने को मिला। अब दुख वाली बात यह है कि पहले लिखा हुआ काम होता था, आप जब सलाम करेंगे तो मैं वालेकुम सलाम करूँगा ना, अब बग़ैर लिखा काम हो रहा है कि लिखा हुआ नहीं है कुछ, कि अब अन्य बात उसी बात चले जाओ अंदर। अब ड्रामा हवा में हो रहा है कि 5 दिन का 7 दिन का ड्रामा होता है, अगले वीक फिर नया चेंज, अगले वीक फिर नया चेंज। ज़िंदगी में कुछ वापस लेने का अगर चांस बने तो क्या वापस लेना चाहेंगे? अपने माँ बाप, क्योंकि जो दौर, जो खुशी रब करीम ने जो इज़्ज़तों से नवाजा, तो मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप वो मेरी खुशी क्यों ना देख सके। गुस्से में सबसे पहला लफ्ज़ मुंह से क्या निकलता है? यहाँ बीप लगा दीजिएगा। आपका राजदार कौन है? मैं अपना खुद ही राजदार हूँ। मैं ना बात अपने बेगम से वो शेयर करता हूँ, ना गिरदो नवा में किसी दोस्त से शेयर करता हूँ। ज़्यादा बहुत ही डिसार्ड हूँ या बहुत डिस्टर्ब हूँ, फिर छत पे जाके रब करीम से हम कलाम हो जाता हूँ। वो तो शारक के करीब है, वो तो सुनता है। अपना कोई ड्रामा या प्रोग्राम जिसे बार बार देखा हुआ? मेरा कोठा ड्रामा था, बड़ा ही आउट क्लास वो रहा। उमर शरीफ साहब के साथ मेरे जितने ड्रामे थे बड़े ही आउट क्लास रहे। सुहेल साहब के सारे ड्रामे। मेरा पसंदीदा ड्रामा एक कोठा, एक कैचअप एक ड्रामा है। उसमें मैंने वो एक नायब कासिद साइकिल पे आता है, फिर बादशाह बनता है, फिर माइकल जैक्सन, उसमें मैंने 3-4 रोल किए और बड़ा ही आउट क्लास वो रोल था। शोबिस के अलावा कोई ज़रिया मुआश है? नहीं सर, लोग मुझे कहते हैं कि यार फ़नकार को कोई अलग काम भी करना, इसमें टाइम नहीं सर। अगर खुदा न खास्ता शोहरत को ज़वाल आ जाए तो क्या करें? मैंने जब अकबरी हज किया तो अल्लाह के घर जाके एक दुआ की कि मालिक मुझे तंबू ना बनाना। तंबू तो आंधी तूफान आए फट जाते हैं, बस किले बना के रखें जो हर तंबू की ज़रूरत रहे, क्योंकि हर अरूज को ज़वाल है। जो मियाना रवि की लाइफ है वो लाइफ टाइम की ज़िंदगी है। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला आपने बोलना है। सुहेल अहमद, आउट क्लास, ब्रिलियंट। इफ्तिखार ठाकुर, क्या बात है जनाब, कपड़े का सप होंदा है। अमानत चंद, आउट क्लास फनकार कि उसके मुंह से अगर गाली भी निकल जाए तो लोग समझते हैं क्या बात की है इसने, यानी कि वो इतना कि उसके मुंह से कभी गलत बात, वो फैमिली फनकार है सर। हमें उससे देख के भी बड़ा कुछ सीखना चाहिए कि लोग साफ़ सुथरी बात पर भी हंसते हैं। हनी अलबेला, अलबेला साहब का वो बेटा है, एक उसकी अलग क्लास है और उसने वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है और चला है और उसने नाम बनाया है सर। नसीम विकी, क्या बात है जी, जितना अच्छा फ़नकार उतना अच्छा इंसान। देखो जी, फ़नकार होना एक अलग बात है, उसके मुझ पर बहुत एहसानात है कि उसने एक दफ़ा मेरी बेगम की तबीयत ख़राब थी, उसने उसको मेरी बेगम को ब्लड भी दिया, तो मैं ये एहसान उसका ताहयात नहीं भूल सकता। नासिर चन्योटी, वो भी एक अपनी तर्ज का अलहदा फ़न, मेरे गुर्बत के दौर का दोस्त है सर। जब यहाँ अलहमरा में कोई ड्रामा हो रहा था तो बोर्ड लगता था कि जनाब इस ड्रामे में ये फ़नकार काम कर रहे हैं, तो दूसरा बंदा अंदर एंटर नहीं हो सकता था। तो हम दोनों, मैं और नासिर चन्योटी, यहाँ कंटीन पे बैठ के बस वो डिस्कस किया, अल्लाह कभी हमें भी मौका देगा कि हम यहाँ काम करेंगे। बहुत ही आला फ़नकार, बहुत अच्छा भाई, और यानी कि कम ऐसे दोस्त होते हैं कि बुरे वक्त में भी साथ दें। सलीम अलबेला, बहुत ही जनाब मुनफरिद फ़नकार है, बरजस्ता कॉमेडी, उसमें अंदर से बात वो निकलती है, वो लिंक के साथ का कॉमेडी करने वाला है, ये नहीं कि याद की हुई बातें हों। आगा माजिद, द रिएक्टर सर, आपकी कोई छोटी सी बारीक बात को भी वो अपने रिएक्ट से ना उसको एक पहाड़ जितनी बना देता है कि यार बहुत बड़ी बात की है इसने। तो ऐसे फ़नकार कम होते हैं, एक्टर रिएक्टर। खुद भी तो एक पहाड़ जैसी शख्सियत है। ज़ाहिर सी बात है जी, हाँ तोल के भी बिक सकता है। जफरी खान, जफरी ने एक स्टाइल अपना चेंज किया है, उसने जुगत को एक्टिंग दे दी। यार ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, बर्फ़ ਦਾ ਗੋਲੇ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ नहीं करा, तेल की कुप्पी होती तो उन्हें फटाफट बड़ा मैं समझता हूँ कि वो हमारे फ़नकारों में मिस्टर बीन हुआ है जी। सखावत नाज, वो भी एक अपनी नौयत का एक वखरा फ़नकार, उसने जितना भी काम किया, दादा सुहेल अहमद साहब की टीम में काम किया। और सुहेल साहब की क्वालिटी ये थी, उन्हें ये पता था कि सखावत नाज को क्या किरदार देना चाहिए जो ये क्लिक हो जाए, और अमानत चंद को क्या देना चाहिए और नवाज़ को क्या देना चाहिए, तो वो उन हमारे मिजाज के मुताबिक काम देते थे, इसलिए फिर हम जल्दी क्लिक हो गए। नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको फ़नकारों से मिलाता हूँ। आए ना। आइए। नवाज अंजुम ने अपने थिएटर के साथियों से भी मुलाकात करवाई।
ये एक आइटम करता है कार्टून, उनकी बोली बोलता है, कार्टून की अलग क्या हो गया, लेकिन आपको गुमान होने लग जाएगा कि ये कार्टून वाकई इस तरह ही बोलते हैं। जुगनू प्लीज़। Hello, I'm reporting at the bow, Richmond, Mr. Go. Oh, that's all right. Most of the streets and all to the south. No, it's reporting at band, Richmond, Mountain, Spain, come down, what bow? Oh, after talking there, it's a big to something now. Up a cold, what's the fire, it's a man, back to talk to Richmond, bow. No, that's the street to know, Rick, that's been. No, it's the day to go bow, it's the way to Rick, Nick, to the tower. Tin cattle. वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत आला। जुगनू जी बहुत ही, मैं इंशाल्लाह इस बच्चे को अनकरीब किसी चैनल पे बिठाऊंगा। और ये बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट भी मुंह से, और वो जब आप थिएटर पे सुनेंगे से बड़ी आउट क्लास फनकार है। ये कम ऐसा होता है कि जी मैंने तो पहली बार सुना है इतना वर्सटाइल, और फिर आपका शागिर्द हो। नहीं जी, बच्चा बहुत जुगनू जो है जगमगाएगा। इंशाल्लाह। क्या बात ये इनकी है, मेहरबानी का बड़ा क्या बात। नवाज साहब जो हैं जो वर्सटाइल एक्टर हैं, जिस रोल में भी जाएंगे वही रोल करेंगे, और ऐसे ही लगेगा उस रोल, ये रोल बना ही उनके लिए। ये आज से नहीं, ये बहुत पुराना दोस्त है हमारा, हमने महफिल लावरा बहुत से थिएटर किए हैं, और मैं इसकी क्या तारीफ करूँ। सलामत रहे। थैंक यू। अल्लाह मियाँ ने खूब फनकार तराशा, थैंक यू सर। जैसा हक है। लकी भाई, इनको देख के आपके जहन में क्या आता है? दुम्बा नजर हो रहा ओ ना कि नहीं एंजेज नहीं करता। तो लकी भाई भी जनाब स्टेज के एक मुनफरिद फनकार है। इनको जब ये हॉल में जाते हैं तो एक अलहदा एक इनका स्टाइल है। अमानत चैन के बाद देन लकी भाई ने भी इस रंग का बड़ा फ़ायदा उठाया। हाँ जी, रंग रंग ही होता फिर भी। हाँ, कैसे दोस्त हैं? बहुत अच्छे दोस्त है जी, बहुत अच्छे इंसान है। ये ऑलराउंडर है, हमारे फनकार हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, कोई भी कनाडा मेरे साथ गए, मैं वहाँ जाके लोग की इंजॉय कर रहे हैं, रो रहे हैं। मैं कहा तू रो क्यों रहे हैं? कहते मैंने बच्चे याद आ रहे हैं। मैं कहा यार तू ये थोड़ी देर बाद चले ही जाना है। देन अपने बच्चों के साथ इतना मुखलिस है, इतना प्यारा इंसान, टू मच, बहुत ही प्यारा। नहीं, नवाज साहब भी बहुत अच्छे आदमी ने माशाल्लाह जी। थैंक यू सर। जेड़े रोल च आ जाते हैं फिर रोल इन्हों का ही हो जाता है। अरे थैंक यू, थैंक यू भाई। बतौर इंसान, बतौर दोस्त, कैसा पाया आपने नवाज साहब को? शर्म आती है दरअसल लगी। बहुत अच्छा इंसान है, दोस्त बहुत अच्छा है, मैनेज करने वाला है, और साथ में चलाने वाला और चलने वाला है। इतना अच्छा इंसान है, और जो रोल भी इन्हें देते हैं हम पीछे निकल जाते हैं, ये आगे निकल जाते हैं। वाह, ये ऐसा अच्छा प्यारा हमारा दोस्त है। अल्लाह इसे ज़िंदगी दे और तरक्की दे। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा एक बात थी कि हम इनके साथ खड़े होंगे, फिर काम भी किया, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की, फिर सोचते रहे कि कोई रोल ऐसा होगा जो ये नहीं कर सकते। वाह, फिर महसूस हुआ कि यार ये मतलब पैदाइशी आर्टिस्ट हैं। मैं इनको ये समझता हूँ कि ये पैदाइशी आर्टिस्ट हैं नवाज़ भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रोल भी नहीं कर सकते। इंसान भी अच्छे हैं, फनकार भी अच्छे हैं। थैंक यू सर। जनाब सलीम पंची साहब जो है ना सर, माय फेवरेट फनकार सर। ये जनाब मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खुशी हुई। ये हर बार इन्हें आना हो जाता है कि अभी 3 दफ़ा मिल चुका है। ये इसकी ये क्वालिटी है, हर बार तो इंज मिलेगा जो हुणे मिला मुलाकात हुई। देखो मेरी मजबूरी है भांदे आले दुआले रहना, क्योंकि मैं इन्हां दी क्लास दा स्टूडेंट हाँ। वाह वाह, ओह माय। मैं इस मंजिल ते पहुंचे हाँ इन्हां दी वजह तो पूंजी पाइन हासा खेडे सी पाइन, क्योंकि पाइन ने सानू दस्सिया है कि खुसरे दा रोल किंज करना है, पठान दा रोल किंज करना है, नशई दा रोल किंज करना है, सराइकी किंज करना है, बलोची रोल किंज करना है। सिर्फ दसे नहीं, सानू प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ठीक है, तुसी ਉਹਨੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਤਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਆ। ਵੇ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਛਾਪਰ ਨੇ ਫਰੂਟ ਰਾਹ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਆਇਆ।
वो बस महंगाई इन्नी सी, मैं कहा लिफाफा ऐद के रखो तो नेक्स्ट टाइम फ्रूट पवा लेना। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰੂਟ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਰਾਂਝਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜਣਾ। नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा दिन गुजरा। मैं कहता हूँ कि क्या बात है मौसम सारा भाई, दिन हंसते हुए गुजारा आपने। मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में जितने भी मौसम आए वो मेरे बहुत ही मौसम थे। मेरे उस्ताद सैयद मोहसिन गिलानी साहब, फिर आप मेरे बिहाड़ी से मोहसिन भाई, तो सलामत रहें आप। ढेर सारी मोहब्बतें मिली हैं, GNN आउट क्लास जीते रहें जी। बहुत मोहब्बत। मैं एक चीज़ बस जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि मोहब्बत का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना। अमजद इस्लाम अमजद का वो शेर है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़। अब ये देखें कि इन्होंने यहाँ पे मोहब्बत के नाम पे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है जी। तो लगता है सबील ना गिलास टंगे। थैंक यू, थैंक यू।